हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड 72 किलोमीटर की रफ्तार से फैल रहा है और ये चीज पिछले 13.8 बिलियन सालों से चल रहा है। और इतना विशाल ब्रह्मांड के हर सदी में लाखों घटनाएं होती है और इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता और हम इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को मिस कर देते हैं और इस बात का अफसोस हमें ज़िंदगी भर रहता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि ये सब कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि ये सारे इवेंट ऑलमोस्ट 99% भविष्य में घटने वाला है। इनमें से सबसे पहले इसी साल यानी 2021 में नासा एक एक्सपेंसिव टेलीस्कोप बनाएगा जिसकी कीमत 66,000 करोड़ की होगी। और आप अभी सोच रहे होंगे कि नासा इतने सारे पैसे इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। दरअसल इसकी मदद से हम आज के समय में रहकर 13.8 बिलियन साल पहले हुई बिग बैंग के तुरंत बाद की घटनाओं को देख सकते हैं और बहुत लोगों को उसका नाम भी पता है। और अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन इस टेलीस्कोप के लॉन्च से भी इंटरेस्टिंग चीज़ तो 2024 में होने वाली है, क्योंकि इसी साल स्पेसएक्स मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए ज़रूरी सामान को भेजने वाला है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो मंगल सोलर सिस्टम का दूसरा ऐसा प्लानेट बन जाएगा जहां इंसान रह सकेंगे। साल 2027 में हमें पिछले 10,000 साल में हुई अब तक की सबसे लंबी सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, जो लगभग 6 मिनट और 28 सेकंड तक चलेगा। जब साल 2029 का जिक्र होता है तो मेरी तरह स्पेस लवर के दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है एपोफिस। ये एस्ट्रॉइड इसी साल धरती के करीब से गुजरेगा। इस समय धरती से इसकी दूरी 35,000 किलोमीटर की होगी। पर एक डरा देने वाली बात तो ये है कि हमारे कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इस समय लगभग 2.4% चांस है कि इसकी टक्कर हमारी धरती से हो। पर अगर हम इससे बच जाते हैं तो साल 2034 में लियोनिड मीटरोसावर देखने को मिलेगा। उस समय रात में आसमान का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होगा। पर इससे भी मज़ेदार बात तो ये है कि इस मीटियोरसावर का नज़ारा 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 24 दिनों तक चलता रहेगा। मगर अगली घटना के सामने ये तो कुछ भी नहीं। 8 सितंबर 2040 में 432 साल बाद मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मून एक साथ एक लाइन में होंगे और इस अलाइनमेंट में हम ये सभी प्लैनेट को एक स्ट्रेट लाइन में देख पाएंगे और हमें ये अद्भुत इवेंट को अपनी खुली आंखों से भी देख पाएंगे। ऐसा फिर से 2492 में होगा और इस बार 5 नहीं 8 ग्रह एक लाइन में होंगे, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी होगी। पर उस समय इस इवेंट को देखने के लिए हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर 2052 को 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा सुपरमून देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल मून के साइज और ब्राइटनेस से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। और इसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जुलाई 2061 को होने वाला है, जो दुनिया का सबसे फेमस हेलिस कॉमेट 76 साल बाद वापस आएगा। और इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि साल 2062 में मार्स का पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास होगा। लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी इवेंट कम और प्रेडिक्शन ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती सक्सेसफुल बसा पाना कोई मजाक नहीं है। पर इस बात को स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। अगला इवेंट 2065 में होने वाला है। इस साल शुक्र ग्रह बृहस्पति ग्रह को ऑक्यूट करेगा, यानी कि अगर आप टेलीस्कोप से शुक्र को देख रहे होंगे उस समय बृहस्पति ग्रह उसके सामने से गुजरेगा। ऐसा कुछ आखिरी बार 1818 में हुआ था। लेकिन साल 2075 में अभी तक के बताए गए इवेंट्स में से सबसे शानदार इवेंट होगा, जब 9377 सेंटा नाम का ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सूरज के काफ़ी करीब होगा, जिस वजह से हमारे साइंटिस्ट को धरती से करोड़ों किलोमीटर से दूर ऐसे किसी प्लैनेट्स का स्टडी करने का सबसे आसान मौका होगा। और जो इस प्लैनेट को सबसे खास बनाती है वो ये है कि इसके बाद यह प्लैनेट इतना करीब 12,000 साल बाद आएगा। और आखिरी घटना जो हमारे लाइफ टाइम में घट सकती है वो साल 2083 में होगा, जब हमारे बाइनरी स्टार एसवी में मौजूद 2 सितारे की टक्कर से एक नया सितारा फाउंड होते हुए दिखेगा, जिसका नज़ारा रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत होगा। और इसके आगे की एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हम में से ज़्यादातर लोग देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये इवेंट्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
लेकिन जाने से पहले यह ज़रूर बता के जाना कि इन सब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में से आपको कौन सा इवेंट सबसे अनोखा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।